कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ डेली लाइफ का। whenever you charge your mobile batteries or laptop batteries, you are connecting that adapter, उसके लिए एक आप एडेप्टर यूज करते हो। you are connecting that adapter with a AC source। आपके घर में जो स्विच होता है 5-15 एम्पियर का जो भी है, 5 एम्पियर का चलता है उसमें, उसके साथ आप उसको कनेक्ट करते हो। जो बैटरी होता है मोबाइल बैटरी या लैपटॉप बैटरी, विच रिक्वायर्ड डीसी, तो आप देते एसी हो और वो चार्ज डीसी में हो जाता है। तो ये कैसे होता है? कैन एनीवन टेल मी? यस, ये जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एडेप्टर चेंजेस इट। और एडेप्टर में रेक्टिफायर यूज होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स, व्हाट आई मीन टू से इज दैट रेक्टिफिकेशन क्या है? सो रेक्टिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइडायरेक्शनल। बाइडायरेक्शनल मतलब एसी इनपुट टू यूनिडायरेक्शनल, मतलब जिसमें एक ही डायरेक्शन हो, डीसी आउट। बाइडायरेक्शनल एसी इनपुट को यूनिडायरेक्शनल डीसी आउटपुट करने का प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। एंड द डिवाइस विच सॉल्व्स फॉर दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनपुट टू डीसी आउटपुट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो बेसिकली देखने जाओ तो ये रेक्टिफायर जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसमें एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब याद कीजिए, हमने जब पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक देखा था, उसमें एक पॉइंट आया था कि as the PN junction diode can be forward bias and reverse bias, so that helps you to use that PN junction diode as a rectifier। इसलिए रेक्टिफायर में ये PN junction diode यूज होता है। now depending on the number of PN junction diode, कि आप पर्टिकुलर सर्किट में कितने PN junction diode यूज करते हो, उसके हिसाब से जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, which is a process of converting AC to DC, that will differ। जैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, so that uses one PN junction diode is used। एक ही PN जंक्शन डायोड को यूज करता है। then it converts half cycle, that means any one, मैं बताता हूं कैसे, of input to the output। as an example, सपोज ये हम बात कर रहे हैं कि इसके इनपुट में आप बाई डायरेक्शनल इनपुट दोगे, तो ये एसी है, ये इनपुट है। इसको जब आपने रेक्टिफायर में दिया, बराबर है, तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन, सपोज इसको आपने रेक्टिफायर में दे दिया, तो इसका आउटपुट ऐसा मिलेगा कि आइदर सब पॉजिटिव साइकिल्स है, उसको ये आउटपुट में कन्वर्ट कर पाएगा, आइदर जो नेगेटिव साइकिल्स है, इसको ही ये कन्वर्ट कर पाएगा। सपोज देखो, पॉजिटिव साइकिल को कन्वर्ट करता है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो फर्स्ट हाफ में मिलेगा जब पॉजिटिव साइकिल आया। सेकेंड हाफ में नेगेटिव साइकिल आया तो उसमें आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर वापस मिलेगा, फिर थर्ड में मिलेगा नहीं।
फिर वापस फोर्थ में मिलेगा. दिस टाइप ऑफ आउटपुट यू विल ऑब्टेन. सपोज इफ इट इज कन्वर्टिंग अ पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट टू द आउटपुट. या फिर कोई कोई ऐसा भी होता है कि ऐसा थोड़ी जरूरी है कि पॉजिटिव साइकिल को ही कन्वर्ट करे. इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट कि नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट करे. तो फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा. दैट मींस इट कन्वर्ट्स अ नेगेटिव साइकिल टू आउट. बराबर. नाउ यू टेल मी दैट in a one cycle how many one cycle or in how many this positive and negative time it becomes. ये जो इनपुट है वो कितने टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहा है. how many positive cycles are coming and how many negative cycles are coming in each one cycle की मैं बात करता हूँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इनपुट में. in each cycle there will be a one positive cycle another negative cycle. when you consider किसी for that ये इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी है वो fi है. इसको मैं इनपुट फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ. तो पर cycle of input, per each cycle of input you are getting how many cycles in output. एक इनपुट का साइकिल आया मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आया, तब उसमें से आपको आउटपुट में कितने साइकिल्स मिले. एक, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इसलिए इसमें जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होता है अगर वो FO है so that is same as equal to Fi. number of cycles in 1 second passing in 1 second in input and output it is equal. Are you clear with this concept? Yes. So obviously है कि अगर एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है so the second one will be a full wave rectifier. So it will use two PN junction diodes. It will use two PN junction diodes. बराबर है. तो इसका स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था वो कन्वर्ट करता था हाफ साइकिल को एनी वन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो जो फुल वेव रेक्टिफायर है दैट कन्वर्ट्स फुल साइकिल ऑफ इनपुट मतलब पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी टू दी आउटपुट. ठीक है. मीन टू से इज दैट सपोज ये इनपुट है, देख सकते हो इसमें पॉजिटिव साइकिल भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है. राइट. इसका फ्रीक्वेंसी सपोज Fi है बिकॉज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट. तो ये जब आउटपुट मिलेगा तो इसमें पॉजिटिव साइकिल के लिए भी मिलेगा, नेगेटिव साइकिल के लिए भी मिलेगा. दो तरीके से मिल सकता है. दिस टाइप ऑफ आउटपुट इज ओके. इसका फ्रीक्वेंसी F4 है. कोई ऐसा बोलता है कि मेरे को अपर पॉजिटिव साइकिल्स नहीं चाहिए, नेगेटिव साइकिल्स चाहिए, तो आप डायोड ऐसा लगा दो तो आपको ऐसा मिल जाएगा. इट आइदर ऑफ दैट. सो कैन एनीवन टेल मी द रिलेशन बिटवीन FO एंड Fi. आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या आएगा. आप देखिए कि इनपुट की हर एक साइकिल के लिए आपको आउटपुट पे कितनी साइकिल मिल रही है. बताइए चलिए. व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दिस FO एंड Fi. ग्रेटर देन Fi ये रिश्ता तो सही है लेकिन एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा. वेरी गुड तन्वी. FO is two times of Fi. अब देखिए फॉर ईच साइकिल ऑफ इनपुट यू विल गेटिंग टू साइकिल्स इन आउटपुट. पता चल रहा है. यस. In this case, the output frequency is twice the input frequency. Yes, very good. चलिए.
तो तीसरे टाइप का एक एक्स्ट्रा में होता है जो आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन हम करवा देते हैं. इट इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर. ब्रिज नाम सुन के आपको पता चल जाएगा कि इट यूजेस हाउ मेनी पीएन जंक्शन डायोड. तो बताएगा हाउ मेनी पीएन जंक्शन डायोड्स आर यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर. ब्रिज बनाना है जैसे आपने वेस्टर्न ब्रिज पढ़ा था, मीटर ब्रिज पढ़ा था. हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड? वेरी गुड. ऋषित, अनंत, वत्सला, ध्यानी, आप लोग सब सही बता रहे हो. बराबर. तो इसमें 4 पीएन जंक्शन डायोड्स आर यूज्ड. ये भी सेम कन्वर्ट्स full cycle of AC input to the DC output. चलिए, आर यू क्लियर विद दिस? इतना जो अभी आपके बोर्ड पे लिखा है तीनों टाइप के रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफायर कौन सा डिवाइस है. इफ all of you are clear with this, I can proceed further. If any doubt persists, you can ask. Okay. चलिए, तो फिर लिखने के लिए मैं आपको बाद में टाइम देता हूँ. आई विल टेक द प्रोसेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मतलब आपको ऐसा आइडिया तो मिल गया कि ओनली हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डीसी आउटपुट. दैट यू कैन टेक आइदर वे. Either you can convert all positive half cycles of input to the output, or you can convert the all negative cycles of input to the output. In either of way you can convert it. ये कैसे होता है तो वो भी उसका थोड़ा भी जानकारी हमने आपको दे दिया. In that case a single PN junction diode is used. बराबर. So this topic is also called application of PN junction diode as rectifier, क्योंकि यूज तो हम इसमें जंक्शन डायोड का ही कर रहे हैं. So we are talking about a half wave rectifier. अगर आपको ये एग्जाम में पूछते हैं तो फिर आप वापस डेफिनेशन लिख दीजिएगा. इट कन्वर्ट्स हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट टू दी डीसी आउटपुट. यस, हाफ वेव रेक्टिफायर. मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न इट. ये कैसे वर्क करता है तो इसमें भी आपने सिंगल पीएन जंक्शन डायोड यूज किया. यू आर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी. बराबर है. तो वी रिक्वायर्ड एसी सोर्स फर्स्ट. दिस इज एन एसी सोर्स. बराबर है. जिसका मैक्सिमम वैल्यू Vm है. से फॉर दैट you can anyone tell me the device which is used to transfer AC signals. कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं जो एसी को ट्रांसफर करता है? यस, वेरी गुड वत्सला. we will use a transformer in this case. तो ये आप देख सकते हो ये ट्रांसफॉर्मर है, ये इसका प्राइमरी कॉइल. I've written P to denote that it's a primary coil. Then ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं. एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन. बताइए मेरे को कि यहाँ पे हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर चाहिएगा. थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए. मैंने बताया कि आपको कि भाई ये जो है
वो एसी वोल्टेज तो बहुत ज्यादा वैल्यू का आता है, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड, रियली करेक्ट आंसर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े कम बताने के। This is a secondary coil with the less number of turns because we are using a step down transformer. Then how many PN junction diodes are used? 1 PN। तो देखिए ये डायोड D है, बराबर। ये पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, ये पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ। ये डायोड का P टाइप है, ये डायोड का N टाइप है, ये तो आप सिग्नल में से जानते हैं, ठीक है। देन इसका आउटपुट लेना पड़ेगा। इन दिस टाइप ऑफ सर्किट्स व्हेन द आउटपुट इज रिक्वायर्ड, आउटपुट जब लेना होता है तो आउटपुट लेने के लिए एक स्पेशल रेजिस्टेंस यूज किया जाता है कि जहां पे ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। यू नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ रेजिस्टेंस, इसमें से आप करंट पास कराओगे तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसको बोलते हैं आरएल। दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, बराबर। सपोज द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस एक्स एंड वाई। आर यू गेटिंग विद दिस? यस। So D is a junction diode which is used. RL is called load resistance. It's a resistance across which the output is taken. मतलब ये लोड रेजिस्टेंस जहां पे कनेक्ट करवाया है आपने एक्स एंड वाई, उसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और ये आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा ये भी आप जानते हैं। We are giving an AC to this and it is converting it into a DC. इसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा VO, ठीक है। RL is called load resistance across which the output is taken. Yes, अभी आप इसका वर्किंग समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अगर ये ट्रांसफॉर्मर के 4 पार्ट कर देते हैं, एक चीज आपको याद रखनी है। shown 4 points in this diagram. Can you see it? Yes. The thing to be remember is that जो आपको डायग्राम में बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जो एसी साइकिल आया, उसमें आप देखिए कौन सा साइकिल पहले आ रहा है। एक मिनट, यू कैन टेल, अभी बताइए कि कौन सा साइकिल पहले आया है पॉइंट 1 पे। विच साइकिल कम्स फर्स्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव? Okay, negative cycle comes first and then that the positive cycle then again followed by a negative and positive. जब ट्रांसफॉर्मर से आप इसको ट्रांसफर करते हो प्राइमरी टू सेकेंडरी में, जब ये पॉइंट 2 पे आ जाता है, बराबर है, तो उसमें 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा मतलब जब आपने इसको इनपुट में दिया था तो नेगेटिव साइकिल पहले था और पॉजिटिव साइकिल बाद में आ रहा था। 180 का फेज डिफरेंस मतलब विच साइकिल विल कम फर्स्ट नाउ एट पॉइंट ए? यस, वेरी गुड। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव। यही बात अगर आप पॉइंट 3 पे भी लो तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। पॉइंट 2 का जो है सिग्नल, उससे 180 का फेज डिफरेंस देने का, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। सो एट एनी पार्ट ऑफ this transformer, any 4 points, there will be a 180 difference, 180 phase difference between the signals which are coming. जो पॉइंट 1 पे जो नेगेटिव आ रहा था वो पॉइंट 2 पे पॉजिटिव पहले हो गया, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ 180 फेज डिफरेंस। पॉइंट 2 का जो पहले पॉजिटिव था वो पॉइंट 3 पे आके नेगेटिव हो गया। आर यू क्लियर विद दिस? ये पता चलेगा तो ही आगे पता चलेगा। चलिए, गुड। तो इसको अभी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ए का रखो तो चलेगा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा वोल्टेज एट ए जो आपका इनपुट है उसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। वोल्टेज एट ए,
इसका टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करता है। बताइए मेरे को, वोल्टेज एट ए कौन सा साइकिल पहले आया है? पॉजिटिव साइकिल पहले आया, फिर नेगेटिव हो गया, फॉलोड बाय पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल कंटिन्यू। ठीक है, चलिए इसका आउटपुट हमें मिला अक्रॉस आर एल, तो आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा वोल्टेज अक्रॉस आर एल। ये आउटपुट वोल्टेज है, बराबर, जो आपको डीसी में कन्वर्ट करना था। कैसे हुआ है, कि हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी हमें चेक करना है। अभी मैं ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, ये चेक इट। इसको वेव फॉर्म्स बोलते हैं, जो आपने ड्रॉ किया है वो। नाउ यू चेक इट, which cycles comes first at point A? सबसे पहले कौन सा साइकिल आया पॉइंट ए पे? यस, पॉजिटिव साइकिल। वो पॉजिटिव साइकिल डायोड के किसके साथ कनेक्ट हुआ? पी टाइप के एन टाइप के साथ? पी टाइप के साथ कनेक्ट हुआ। इफ द पॉजिटिव voltage is given to the, or it is connected to the p type of a diode, then diode is in which condition? कौन सा बायस होगा ये? Yes, it will be in a forward bias. So as during a positive cycle, the positive voltage is connected to the P type of a diode. So diode will be in a forward bias. As diode is in a forward bias, it will conduct. बराबर है, it will conduct. कंडक्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होगा पॉइंट ए से, वो ऐसे जाएगा, पहले एक्स तक जाएगा, एक्स में से फिर आरएल से होके वाई में चला जाएगा। तो आरएल में जैसे ही करंट फ्लो होगा उसमें एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको आप आउटपुट वोल्टेज बोलोगे, और ये आपको यहाँ पे ड्रॉप होके मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के लिए। एंड देन दैट करंट विल कंटिन्यू और इट फ्लोज इन अ क्लोज पाथ। तो वो वाई से होके बी से होके सेकेंडरी टर्म से होके वापस ए में चला जाएगा। दिस इज द पाथ दैट द करंट विल फॉलो। बराबर है। अभी बताइए कि ये साइकिल का काम खत्म हो गया, अभी कौन सा साइकिल आया? नेगेटिव साइकिल, दैट इज कनेक्टेड टू द पी टाइप ऑफ डायोड। The diode is in which condition in that case? Yes, reverse bias. As it is in a reverse bias, so it will not conduct. वो कंडक्ट होगा ही नहीं, और वो कंडक्ट नहीं होगा तो वहां से करंट आगे जाएगा ही नहीं। वहां से ही करंट आगे नहीं गया तो आरएल में, रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस जहां पे अक्रॉस हम वोल्टेज ले रहे हैं वहां पे कोई करंट ही नहीं आएगा। वहां पे कोई करंट नहीं आएगा तो आपको कोई आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो नेगेटिव साइकिल के लिए कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर से वापस पॉजिटिव साइकिल आएगा, यस, तब वापस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सो दिस इज अ half wave rectifier which is converting only positive cycles of input। हर एक पॉजिटिव साइकिल जो आता जाएगा उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता जाएगा। दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट टू द आउटपुट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एंड दैट्स व्हाई दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? तो इसका फिर वो जो शॉर्ट नोट लिखाना है वो मैं लिखा देता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। Is there any doubt? Then you can ask, otherwise I proceed further. ओके, चलिए तो फिर इसका मतलब ये जो हमने समझा वो लिखना तो पड़ेगा ना शॉर्ट नोट पे। इसका शॉर्ट नोट पूछते हैं 2 3 4 मार्क में, सो इट विल बी राइट।
तो केस 1, हम पॉइंट ए की ही बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग अ पॉजिटिव साइकिल, जो पहला पॉजिटिव साइकिल आया 0 और t/2 के बीच में, नेक्स्ट वाला आएगा कौन से टाइम पीरियड के बीच में बताइए? पहला 0 एंड t/2 के बीच में आया। ओके, वेरी गुड। तब एंड ए, पॉइंट ए थे वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जहां पे आपने डायोड कनेक्ट किया है, at that time and A is positive and B is negative, and A पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव एंड B नेगेटिव हो जाएगा, बराबर। तो डायोड कौन सी कंडीशन में आएगा? and A which is connected to P type of a diode and that gets a positive voltage, that means diode जिसका नाम हमने दिया है D is in forward bias। बराबर, as it is in forward bias so it will conduct, वो कंडक्ट होगा, बराबर। and current flows through the circuit, कौन से पाथ में फ्लो होगा बताइए? आप मेरे को नाम बताइए। करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन पाथ, कहां से स्टार्ट करेगा करंट? ए से जाएगा, फिर एक्स में जाएगा, एक्स में से आरएल में जाएगा, आरएल में से वाई, वाई में से बी, बी में से एस में होके वापस ए में आ जाएगा। गेटिंग विद दिस? current flows through the circuit, and as the current flows through the circuit, that means the current also comes in RL, so voltage will drop across RL, and that voltage is output voltage। इसको आप ऐसा बोल सकते हो, if the current is I, resistance is RL, so it is V is equal to I, that means you will get the output, बराबर है। उसी तरीके से दूसरे साइकिल का बता दो। केस 2, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल एट ए, मतलब अगर इसको 0 to t/2 बोला है तो दैट विल बी t/2 to t, क्या हो जाएगा बताइए? एंड ए जो पहले पॉजिटिव था वो अभी कैसा हो जाएगा? एंड ए इज नेगेटिव, and B will be positive. So now and A becomes negative, which is connected to P type of diode. So diode will be in, diode D is in reverse bias. बराबर, so it will not conduct. So no current in circuit. That means I is equal to 0. Therefore, voltage drop across, no voltage drop across RL, because VO is IRL, लेकिन करंट ही अगर 0 हो गया तो VO 0 हो जाएगा ना। तो ये पर्टिकुलर साइकिल्स के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, बराबर। हेंस आउटपुट इज ऑब्टेन्ड only for
हाफ साइकिल, यहाँ पे कौन सा हाफ साइकिल, पॉजिटिव के नेगेटिव? यहाँ पे हमने जो डायग्राम बताया उसमें ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल. Output is obtained only for half cycle, that is during positive cycle of input. Hence this process is called half wave rectification. Are you all clear with this? यस, तो लिख लीजिए आप पहले, व्हाइट बोर्ड से लिखते जाइए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए.
यस, चलिए तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। वेवफॉर्म ड्रॉ करना जरूरी है। कीप योर वीडियो ऑन। ये रोज नहीं बोलना पड़ा। वीडियो ऑन જ રાખવાનો, શું ફરક પડે? गुड, चलिए। As in when you complete this diagram, please tell me so I will take you to the next session. Completed? ओके, बाकी है, चलिए कंप्लीट कीजिए फटाफट। यस देन, शॉर्टकट में क्या लिखा है नेक्स्ट स्क्रीन में आपको देख लेता हूँ। कंप्लीट हो गया ना ये? तो बाकी है, हो गया। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको नोट्स में भी दिए होंगे लेकिन थोड़े डिफर होंगे। मेरे को याद नहीं होता है कि लास्ट टाइम क्या करवाया होता है। तो व्हाट यू प्रिफर? आपको यहाँ पे मैं जो लिखवाता हूँ वैसे ही लिखना है कि नोट्स में से लिख लोगे? आई वांट फीडबैक फ्रॉम योर साइड। विच वन इज बेटर? यहाँ पे समझाते जाऊँ और लिखाऊं वही, कि यहाँ पे समझा तो लिख लोगे आप नोट्स में से? चॉइस इज योर्स। ओके ओके ओके। मेजोरिटी ऑफ यू आर टेलिंग दैट कि यहाँ से ही लिख लेंगे। अरे भाई घरे जઈને पाછું होमवर्क ना करવું પડે।
यस चलो कंप्लीटेड। आई आस्क यू अ क्वेश्चन। लास्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा था कि वी गिव सुनना बराबर फिर आंसर देना। We give an input, AC input to the this half wave rectifier, and diode becomes forward bias। यही डायग्राम में diode becomes forward bias, then that is which cycle of AC input during which this diode becomes forward bias। वो AC इनपुट का कौन सा साइकिल होगा जब डायोड फॉरवर्ड बायस बनेगा। आंसर तो बहुत ही इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहां पे पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग दैट ड्यूरिंग विच साइकिल ऑफ ईसी इनपुट द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस। एसी इनपुट मतलब अभी आप पॉइंट ए पे कंसीडर नहीं करोगे, ये पॉइंट पे कंसीडर करोगे। मैंने क्वेश्चन मार्क किया वहां पे। दैट इज एन एसी इनपुट, देन व्हेन इट गेट इट 180 डिग्री फेज डिफरेंस एंड इट कम्स एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे पॉइंट ए, इसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए यहाँ पे पहले पॉजिटिव साइकिल आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे इनपुट में आपको पहले कौन सा साइकिल देना पड़ेगा। यस इट मस्ट बी अ नेगेटिव साइकिल व्हिच इज टू बी गिवन, दैट व्हाट आई एम आस्किंग। यहाँ पे पहले पॉजिटिव लाना है तो यहाँ पे नेगेटिव देना पड़ेगा। जब वो 180 का फेज डिफरेंस करके यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस बनेगा। कहाँ पे पूछ रहे हैं वो आईएमपी है, वो समझना जरूरी है, इसलिए ये टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया। तो अभी एग्जाम में आया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। अगर पॉइंट ए का पूछते हैं तो जैसे है पॉजिटिव पे फॉरवर्ड बायस, अगर एसी इनपुट का पूछते हैं तो फिर वो नेगेटिव होना चाहिए। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? ओके यस चल देयर लेट अस प्रोसीड विद अ फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल why it is so called full wave rectifier, that you know, we already discussed, because it converts both cycle, that is positive as well as, and that's why so it is called a full wave rectifier। We already know it requires how many pn junction diodes? It requires two pn junction diodes, बराबर। बस तो फिर सर्किट डायग्राम बनाते हैं सीधा। So let us do a circuit diagram। This is an AC input that you are giving, बराबर। You are giving this to a primary coil of transformer which has more number of turns because we are using a step down transformer। ये प्राइमरी कॉइल हो गया।
it will transfer these signals which is obtained to a secondary coil with less turn, because we are using a step down transformer. बराबर, ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज पॉइंट बी. बराबर. नाउ वी हैव टू यूज टू डायोड्स इंस्टेड ऑफ वन. ये के डायोड हो गया, इसको मैं डायोड D1 बोल देता हूँ. यहाँ पे एक दूसरा डायोड कनेक्ट करवा देते हैं, जिसको डायोड D2 बोल देते हैं. We know that we'll take output across लोड रेजिस्टेंस. वो कहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे बताइए. कभी D1 में से आएगा, कभी D2 में से आएगा, तो दोनों का कॉमन पाथ हो वहां से आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो व्हाट विल वी डू दैट, जो लोड रेजिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करवा देता हूँ. यू चेक इट. यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करवा दे. बराबर, जिसके अक्रॉस आप आउटपुट ले लोगे. चलिए, आउटपुट तो इसके अक्रॉस मिल जाएगा, एग्री. लेकिन इसका दूसरा पार्ट कहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे. बराबर. देन वी विल प्रोवाइड अ पॉइंट कॉल्ड सीटी. सीटी माने सेंटर टैप. सेकेंडरी कॉइल का जो मिड पॉइंट है ना, वहां से एक कनेक्शन दे देंगे. बराबर, जो आपको आउटपुट दे देगा. और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा गलती किया है ड्रॉ करने में. whenever there are two points, two connections which meet at that one point, you have to provide a bypass. Getting with this? Yes. तो इसमें कुछ नया आया, वो सेंटर टैप जैसा. बराबर, इसका वर्किंग कैसे होगा. चलिए, पॉइंट ए पे हमें ऐसा साइकिल मिला है, इसमें पॉजिटिव साइकिल पहले है, नेगेटिव बाद में है. जब वो पॉइंट बी पे आएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा. यू नो दैट 180 का फेज डिफरेंस, तो नेगेटिव पहले आ जाएगा, पॉजिटिव बाद में हो जाएगा. पॉइंट बी पे इसका उल्टा हो जाएगा, 180 का फेज डिफरेंस मिलेगा इसकी. ठीक है. तो पहले तो इसका वेव फॉर्म बनाते हैं. इनपुट एट ए, ड्रॉ कर रहा हूँ. हाँ, तो फिर वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. इनपुट में तो आप इसी इनपुट ही दे रहे हो. इट विल बी लाइक दिस. दिस इज इनपुट वी, AC input which you have given. Input at A, और corresponding that मेरे को आउटपुट ड्रॉ करना है. So this is output across RL. बराबर. इनफैक्ट आपको 3 सिग्नल ड्रॉ करना है तो 3 भी ड्रॉ कर सकते हो. वेट, तो और इजी हो जाएगा. 2 से अच्छा है 3 ड्रॉ करेंगे. इट विल बी मोर इजियर बिकॉज वी हैव कनेक्टेड 2 डायोड्स. तो एक ए पे बता देंगे, एक बी पे बता देंगे. बराबर. ए पे कैसा आया वोल्टेज एट ए. which cycle comes first at A? Yes, positive cycle comes first at A. You can see as the positive cycle comes at point A, तो जब वो B पे ट्रांसफर होके गया, वहां पे कौन सा साइकिल पहले हो गया, 180 का फेज डिफरेंस आ गया. तो नेगेटिव साइकिल कम्स फर्स्ट एंड पॉजिटिव साइकिल बाद में हो गया. ठीक है. एंड करस्पॉन्डिंग जो हम आउटपुट लेंगे, दैट आउटपुट इज अक्रॉस RL. क्या होगा बताइए. चलिए, क्या होगा. फर्स्ट, जब A पॉजिटिव है
तब B कैसा है? When A is positive, what is the sign of B? देखिए आप डायग्राम में देखिए, when A is positive, at that time B is negative. तो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड D2 है वो रिवर्स बायस होगा। तो एट दैट टाइम डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, तो वो कंडक्ट होगा तो करंट है वो A से जाएगा D1 में, D1 में से सीधा चला जाएगा X पे, X में से RL, RL में से Y, Y में से वो CT में चला जाएगा और CT में से वापस A पे आ जाएगा। That will be the flow of current. ये एक फुल साइकिल कंप्लीट करेगा and you will get the output. बट ये आउटपुट आपको जो मिला that is due to which diode? कौन से डायोड ने दिया ये आउटपुट आपको? D1 ने दिया कि D2 ने दिया? Yes, it is due to D1. Very good. चलिए अभी जब दूसरा साइकिल आएगा, ड्यूरिंग सेकेंड साइकिल में आपको पिंक कलर से बताता हूं, एट दैट टाइम A is negative but B becomes positive. A is negative, so diode D1 is reverse bias, but diode D2 becomes forward bias. So D1 will not conduct, but at that time D2 is forward bias, so it will conduct. So current will start from B, B से होके सीधा चला जाएगा X, ये पार्ट से होके बराबर है, X में से सीधा चला जाएगा RL, RL में जाएगा तो वोल्टेज मिलेगा, फिर Y में जाके वापस CT में जाके B पे वापस कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट इन द व्हेन D2 इज पॉजिटिव। तो आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन किसके वजह से मिलेगा? कौन से डायोड की वजह से मिलेगा? D2। अगेन व्हेन द थर्ड साइकिल कम्स, डायोड D1 बिकम्स पॉजिटिव और वो फॉरवर्ड बायस बनेगा, फिर वापस D2 बनेगा, तो आपको आउटपुट मिलता रहेगा। सो यू कैन सी दैट अल्टरनेटिंग आउटपुट्स आपको मिलेगा डायोड D1 से, जो मैंने ब्लैक कलर से बताया है, एंड बाकी अल्टरनेटिंग मिलेगा आपको डायोड D2 से, जो मैंने पिंक कलर से बताया है। सो विल गेट द आउटपुट फॉर द फुल साइकिल ऑफ इनपुट, बराबर है। यू कैन सी दैट आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फॉर फुल साइकिल ऑफ इनपुट, एंड सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? फुल वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं इसको। गेटिंग विद दिस? तो फिर मैं इसमें आपको क्या लिखने का वो आपको बता देता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, किसी ने मेरे को फ्रीक्वेंसी का पूछा था, तो आप देखिए इनपुट में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग पर सेकेंड। तो इनपुट में देखिए अगर ये एक साइकिल है यहां से लेके यहां तक, बराबर, तो इसमें दो साइकिल आए, एक साइकिल है तो इसमें एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, तो एक साइकिल में आपको आउटपुट कितना मिला? दो साइकिल्स मिले। इसमें एक साइकिल में आपको दो साइकिल्स मिले आउटपुट में। दैट्स व्हाई अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी fi है तो आउटपुट का उससे डबल हो जाएगा। सॉरी, fo is 2fi, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट ની એક સાયકલ માટે આઉટપુટમાં બે સાયકલ મળે। आर यू क्लियर विद दिस? जिसने भी डाउट में पूछा था, चलिए इसको निकाल देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको रिपेल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, द वर्ड यूज फॉर इट इज रिपल फ्रीक्वेंसी। चलिए क्या लिखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में? केस 1, बराबर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, एट पॉइंट ए की बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा ये पर्टिकुलर टाइम पे? एंड ए कैसा हो जाएगा बताइए आप? एंड ए इज पॉजिटिव,
and B is negative and A पॉजिटिव होने से डायोड D1 is in forward bias and diode D2 in reverse bias. So current will flow तो होगा थ्रू पाथ. कौन सा पाथ हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आप मेरे को बताइएगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा. जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है तो करंट कौन से पाथ से जाएगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, देन इट गोज टू D1, D1 में से सीधा X, X में से RL, RL में से Y, Y में से चला जाएगा सेंटर टैप, सेंटर टैप में से वापस E में. यू आर गेटिंग विद दिस? करंट विल फ्लो इन अ पाथ. E से स्टार्ट होगा, ए से डायोड में जाएगा, डायोड में से सीधा एक्स में चला जाएगा, एक्स में से आरएल में जाएगा, आरएल में से वाई में चला जाएगा, वाई में से सेंटर टैप में जाएगा और सेंटर टैप में से ए पे वापस आ जाएगा. दिस इज अ साइकिल इन विच द करंट विल फ्लो. बराबर. सो वोल्टेज विल ड्रॉप अक्रॉस RL, which is VO is equal to IRL, but this is due to which diode? Diode D1. Yes, very good. In case 2, during negative half cycle, फिर वो 180 का जब फेज डिफरेंस आया तब ये टाइम को आप बोल दो बिटवीन T/2 टू T. बराबर. अभी उल्टा हो जाएगा एंड B इज नेगेटिव, सॉरी एंड A, एंड A जो पहले पॉजिटिव था इज नेगेटिव एंड B विल नाउ बी पॉजिटिव. सो डायोड D1 जो पहले फॉरवर्ड बायस था अभी उल्टा हो जाएगा, इज इन रिवर्स बायस. एंड डायोड D2 अभी वहां पे पॉजिटिव आया तो इन फॉरवर्ड बायस. बराबर. एक डायोड तो कंडक्ट हुआ ना, so current will flow through path. कौन सा पाथ होगा जिस पे करंट फ्लो होगा? देख दीजिए एक बार, मेरे को बता दीजिए. लेट अस चेक इट. बी से चालू होगा, D2 पे जाएगा, D2 पे से सीधा चला जाएगा X पे, X में से RL, RL में से Y, Y में से सेंटर टेप और सेंटर टेप में से वापस B में आ जाएगा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम B, then it goes to D2, then it goes to X, then RL, then Y, then center tap, and then again to B. क्लोज पाथ फॉर्म कर दिया है इसने. बराबर. सो वोल्टेज विल ड्रॉप across RL, that is VO equal to IR. So you can see that you get the output for the both cycles of input, and that's why it is called full wave rectification. Are you all clear with this? Please confirm. Completed. पता चला? Yes. तो लिख लीजिए. These two are most scientific theories of this chapter.
Completed. Okay, completed. Done. चलिए।
Completed. Yes. To take a break of 5 minutes. Questions which are remaining from exercise. Please tell me. 14.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितने बाकी बताइए? 6 to 10 बाकी है. So let us take 6 first. वॉलंटियर चाहिए 14.6 रीड करने के लिए. Be that volunteer to help me out. एक्सरसाइज 14.6 कौन रीड करके देगा? हाँ, ये नंबरिंग में नई बुक में और पुरानी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है. જેની પાસે જૂની બુક હશે ને એમાં કોઈ નંબરિંગ અલગ હશે, કારણ કે એમાં ટ્રાન્ઝિસ્ટર વાળા ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા હતા, આ વખતે નીકળી ગયા છે. चलिए हैंड रेज कीजिए, रीड कीजिए फटाफट, तो विल सॉल्व दैट. Nobody is there to read it. तो 14.7 करते हैं, वो भी किसी को नहीं रीड करना है तो फिर जाने देते हैं. चलो फटाफट फास्ट. 14.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14.6. यस अर्ची. Yes, sir. For transistor Xn, which of the following statements are correct? एक मिनट. ट्रांजिस्टर वाला બધા જ કાઢી નાખવાના, बिकॉज ट्रांजिस्टर अभी आपके सिलेबस में से निकल गया है. तो आपके पास जो बुक है वो पुराना वाला बुक है जिसमें ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चंस दिए हैं. उसके बाद जो भी नंबरिंग आता है नई बुक में 14.6 होगा, पुरानी बुक में मेरे को नंबर याद नहीं है. वो आप ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन कितना है? 14.8 8 है. हाँ. In a half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz? What is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency? इनपुट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें दिया गया है. द इनपुट फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन सिग्नल इज गिवन एज 50 हर्ट्ज and the question is asked to find out the output frequency for the half wave rectification as well as the full wave rectification. We just have considered this relation today. So पहले हमें find the output frequency करना है. That output frequency first for half wave rectification. बताइए क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी के बीच में फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? यस, FO इज इक्वल टू FI. आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से इक्वल होता है, तो इसमें तो 50 हर्ट्ज का 50 हर्ट्ज ही मिलेगा. एंड वो रिश्ता क्या कहलाता है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन? फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमने ऐसा देखा कि पर एक इनपुट साइकिल के लिए 2 साइकिल्स मिलती थी आउटपुट में. सो FO इज 2 टाइम्स ऑफ FI. So it will be 2 times 50. So that the output frequency will be 100 hertz in case of full wave rectification. Do you agree with me? चलिए then एक्सरसाइज का 14.7 और पुरानी बुक में होगा 14.9. Volunteer to read it. Okay, आस्था.
Yes, sir. Exercise 14.9 for a CE transistor amplifier. ના ના આ બી ના થાય, ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એના પછી કયો આવે છે બોલ. 14.10. ओके क्या है? A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap 2.8 electron volt. Can it detect a wavelength of 6000 nanometer? ओके, क्या सॉल्विंग फॉर अ फोटो डायोड जो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आता है, इसका एनर्जी गैप, इसको आप ईजी बोलते हो, उसका वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया है एनर्जी गैप? 2 पॉइंट, एनर्जी गैप का वैल्यू कितना दिया है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और आपको पूछा है कि कैन इट डिटेक्ट, can it detect the wavelength of lambda is equal to 6000 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर? कंफर्म कीजिए प्लीज। 6000 नैनोमीटर, ओके। $6,000 nanometer, that means 6 into 10 to the power minus 9 plus 3, that is minus 6 meters. Can it detect or not? Chali, how many ways by which we can verify that whether photodiode can detect given wavelength or not? तो photodiode के लिए आज ही हमने एक condition devise किया कि the energy incident in terms of light must be greater than EG, EG से ज्यादा आना चाहिए तो वो डिटेक्ट कर पाएगा, अगर नहीं आएगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग विद दिस? यहाँ पे हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो है 2.8 EV का, और यहाँ पे जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं जिसको डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो हो गया 6000 नैनोमीटर, दैट इज 6 into 10 to the power minus 6। तो कितना लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैन आई से दैट लाइट एनर्जी इंसिडेंट ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा इज hc by लैम्बडा, लेकिन ये जूल में आएगा, इसको ईवी में कन्वर्ट करना है, सो इट इज E is equal to hc by E lambda when you consider in EV. Now the light which is to be detected is 6 into 10 to the power minus 6 meter. H is Planck's constant, 6.626 into 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8. ईवी में इसलिए कन्वर्ट किया कि इसका कंपैरिजन जिसके साथ कर रहा है वो भी ईवी में है, minus 19, एंड लैम्बडा का वैल्यू है 6 into 10 to the power minus 6। चेक कीजिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। पावर तो ऊपर -26, नीचे -25, तो 10 to the power -1 आएगा। वैल्यू कितना आ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू ये बताइए। तो इट इज 2.07, so that energy incident is 0.207 EV. The condition for the given light to be detected by photodiode is E must be greater than EG। यहाँ पे आपको मिला energy incident is less than EG, so photodiode cannot detect this light of wavelength 6000। You agree with me? Yes or no? Okay, one last question for today। एक्सरसाइज में से एडिशनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है बताइए।
Exercise question number 14.11. Will be that volunteer to read Harshil भाई थे ना, Harshil देसाई. Yes, sir. 14.8. Number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10 raised to 28. This is doped simultaneously with 5 into 10 raised to 22 atoms per meter. एक मिनट. Number of silicon atoms. ये सिलिकॉन एटम का नंबर दिया है कि गिवन जो सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स 5 into 10 to the power 28. पर मीटर क्यूब दी है, मतलब ये नंबर डेंसिटी है, बराबर है. यस. This is doped simultaneously with 5 into 10 raised to 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into number of arsenic atoms added, डोपिंग किया इसमें, बराबर. नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स एडेड, कितने आर्सेनिक एटम ऐड किए आपने? NaS 5 into 10 raised to 22. 5 into 10 to the power 22 meter raised to minus 2. Yes. And 5 into 10 raised to 20 per meter cube atoms of indium. Calculate the number of electrons and holes. Given that Ni equal to 1.5 into 10 raised to 16 meter minus cube is the material N type or P type. ठीक है. The number of indium added is कितना दिया गया है? 5 into 10 to the power 20 per meter cube. And the number of intrinsic charge carriers, Ni is equal to 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. It is the intrinsic charge carriers. आपको number of electrons, number of holes find करने हैं. चलिए, मैंने ये डेटा लिखा है वो बराबर है कि नहीं है, चेक कीजिए. Have written this correct? All values. चलिए, हर एक आर्सेनिक एटम आपको एक इलेक्ट्रॉन देता है. One arsenic atom gives one electron because you know that arsenic atom is pentavalent, donor impurity है. एक आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे नहीं है, तो वेट कीजिएगा. इफ यू हैव एडेड 5 into 10 to the power 22 number of arsenic atoms, that means you will get 5 into 10 to the power 22 free electrons. Similarly, हर एक indium atom is a trivalent. One indium atom gives one hole. तो the number of holes आपको मिल जाएंगे 5 into 10 to the power 20 meter raised to minus. Now you can compare this to find out the type of semiconductor. बताइए किसका नंबर ज्यादा है? Ne का नंबर ज्यादा है कि NH ज्यादा है? Ne is 5 into 10 to the power 22, बराबर है. NH is 5 into 10 to the power 20, तो Ne is greater than NH, तो आपका पहला आंसर मिल जाएगा. It will be a N type semiconductor. इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बराबर. यहां तक आपको पता चल रहा है? ठीक है, चलिए प्लीज कंफर्म. यहां तक पता चला आप लोगों को? यस. आगे आप देखिए तो आपको पूछा गया है कि नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. नेट इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा है, इसलिए मैं नेट इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं. नेट इलेक्ट्रॉन्स. तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर था उसमें 5 into 10 to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब थे, सिलिकॉन के एटम्स. उसमें आपने 5 into 10 to the power 22 पर मीटर क्यूब आर्सेनिक एटम डाले, तो इतने आर्सेनिक एटम को उतने इलेक्ट्रॉन्स मिले, वो ज्यादा है. और इंडियम डाला तो आपको 5 into 10 to the power 20 मीटर क्यूब, ये आपको होल्स मिले. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स, वो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये तो क्या करते हैं कि एक दूसरे की कंडक्टिविटी को नलीफाई कर देते हैं.
तो आपको जो रिजल्टेंट कंडक्टिविटी मिलता है दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। कितने मेजॉरिटी है, कितने ज्यादा है, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो नेट इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं n' e बोल देता हूं। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से नंबर ऑफ होल्स को माइनस कर दीजिए। कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे जो आपको कंडक्टिविटी देंगे। So it will be 5 into 10 to the power 22 minus 5 into 10 to the power 20, दोनों पर मीटर क्यूब में है। इसको माइनस करना होगा तो सेम पावर में लाना पड़ेगा। तो इट इज 5 into 10 to the power 22, इसको मैं 0.05 into 10 to the power 20 बोल सकता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इज, जिसकी वजह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, is 4.95 into 10 to the power 22 पर मीटर क्यूब। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और वो इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बना के कंडक्टिविटी देते हैं। डू यू एग्री विथ मी? अभी आपके पास एनी डैश आ गया, नेट इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट होल्स फाइंड करने का क्या प्रोसीजर करेंगे आप? चलिए, आपके पास Ni है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, एनी डैश मिल गया, एन डैश ई। Do you know any relation between Ni, Ne and NH? Yes. Ni that is the intrinsic charge carrier, उसका स्क्वायर कर दो, Ne into NH मिलता है। यहाँ पे Ne डैश into NH, क्योंकि Ne और NH हमने ऑलरेडी किसी का नाम दे दिया है। तो नेट होल्स आपको मिल जाएंगे Ni स्क्वायर अपॉन N डैश E। N डैश H will be Ni स्क्वायर, तो 1.5 उसका स्क्वायर into 10 to the power 16 का स्क्वायर 32। और एन डैश ई इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको 4.95 into 10 to the power 22 बराबर। एन डैश एच कितने आए? नेट होल्स कैलकुलेट कीजिए, बताइए। और ये कंफ्यूजन हम लास्ट में लिखेंगे, एनी एनएच का कंपैरिजन नहीं करेंगे, नेट इलेक्ट्रॉन्स एंड नेट होल्स का कंपैरिजन। व्हाट इज द आंसर? इट इज 0.45 into 10 to the power 10 per meter cube. Now you can compare. Net electrons are more in number with net holes. That's why it's a n-type semiconductor. आगे कंपैरिजन करो तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है। Are you clear with this? Yes, so you complete this. This will be more than enough.